मैं तकरीबन कोई 9 साल मैं यहाँ रहा, मेरा पूरा स्ट्रगलिंग टाइम। और इस मेरे अपार्टमेंट पे आप सोचें, अल्लाह गरी के रहमत करे, बब्बू बराल तो अशरफ खान साहब, विकी को मैं यहाँ लेके आया तो रात में एक पूरी महफिल लगती थी। जो अब थिएटर के बड़े बड़े नाम हैं वो सारे यहाँ आते थे और पूरी रात हमारा जो है वो यहाँ इचरे दाल चने के वो फ्राई होती थी, वहाँ से दाल आती थी और रात तकरीबन महफिल चलती थी को सुबह 4 बजे तक। तो नमाज़ पढ़ के सारे हम सोते थे। वाह वाह वाह। और रात में यहाँ वॉक करना। और अब तो खैर शादमान में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गई। ये तो बड़ी फिर तारीखी जगह हुई। अब तो नज़र भी तारीखी ही आ रही है। मुझे याद है जब कोयटा से नय्यर इजाज़, हमारा इस वक्त फिल्म का बहुत बड़ा नाम है, जब कोयटा से हम उनको भी लाए तो वो भी कुछ अर्सा 6-8 महीने हमारे पास यहाँ रुके। तो पूरा एक मतलब एक रात में एक दस्तरखान बिछता था और लोग अक्सर थिएटर से, मुझे याद है कि रात में कोई 3-3:30 बजे नॉक हुआ और बब्बू बराल साहब, तो मैंने कहा खैर, कहने लगे यार गर्मी बड़ी थी, कहने लगे यार मेरा ना अपार्टमेंट था उनका कहीं, कहने लगे मेरी चाबी गुम हो गई। तो मैंने सोचा यार मैं अब कहाँ जाऊँ, किसी को तंग करूँगा। तो मैंने कहा यार नबील और विकी के पास चलता हूँ। वहाँ हमने बिस्तर लगाया, हमने कहा अभी इधर रुके, सुबह नाश्ता किया, अच्छा भी खुदा हाफिज़। वाह। फिर एक प्ले जंजालपुरा चलता था तो विक्की, महमूद असलम सब बैठ के यहाँ जो है वो बनाया करते थे, उसके सीन्स को डिस्कस करते थे। फिर तारिक जमील साहब जो है वो आते थे हमारे पास कि यहाँ कर कोई भी फीमेल किसी को मिलने नहीं आ सकती। हाँ। तो वो किसी का कोई मिलने वाला आ जाता था तो विकी जाके प्रिटेंड करता था कि फैमिली घर से आई हुई है। अच्छा। यानी नसीम विकी को आपने इस काम के लिए रखा? नहीं, वो तो उसको तो मौत पड़ती थी। वो तो दुआएं करता था कि मैं शूट के लिए कहीं बाहर जाऊं और वो पीछे अपना माहौल बनाए। अच्छा। जिस ज़माने में आप बतौर एक्टर मशहूर हो गए थे, जी। उस वक्त तो लोग ये पूछा करते थे कि भई आप एक्टिंग के अलावा और काम क्या करते हैं? जी बहुत बार ऐसे होता था। आपको एक्सरसाइज भी करनी है फिट रखने के लिए, आपको मेंटल एक्सरसाइज भी करनी है। तो वो मुझे लगता था यार ये तो 24 आवर काम है एक्टिंग जो है, तो लोग इसको यहाँ काम ही नहीं समझते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पे जब से फिर प्राइवेट सेक्टर आया, चैनल्स आए, तो अब भी ये प्रॉपर जो है वो एक लोगों को लगता है और लोग इसको प्रोफेशन के तौर पे लेने लगे हैं। बच्चों में से किसी का फिल्म या टीवी की तरफ रुझान है? बच्चों में जो मेरी बेटी है फातिमा, उसको हमने मजबूरी के तहत डाल दिया था बुलबुले में। अब वो जो चांदी बनी हुई है बुलबुले में जी, वो मेरी बेटी है एक्चुअल, तो वो थोड़ा सा वो कर लेती है। बाकी बच्चों को मैंने छोटे छोटे कैरेक्टर्स कराए थे लेकिन बहुत ज़्यादा उनका लगा नहीं मुझे। अब फिर दूसरी बात ये कि मैं बहुत ज़्यादा उनको भी ऐसा इनकरेज भी नहीं करता। मुझे लगता है कि प्रोफेशनल एजुकेशन उनकी हो जाए, उसके बाद करना चाहे, मुझे कोई इतराज़ नहीं। नबील बागे जिना में वाक़े कॉस्मोपॉलिटन क्लब पहुँचे तो क्लब के सदर डॉक्टर इफ्तिखार बुखारी ने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। दरीना दोस्त राना नदीम से भी मुलाकात हुई, बैडमिंटन खेलने की यादें ताज़ा की। बागे जिना में नबील के परस्तारों ने उनके साथ सेल्फियां बनवाई। नबील ने अपने पसंदीदा सिग्नेचर रेस्टोरेंट में अशरफ खान और नय्यर एजाज की पुरतकल्लुफ़ दावत की। शुक्रिया आपकी। शुक्रिया नहीं, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। बड़े शॉर्ट नोटिस पे खान साहब को कहा है, ये फैसलाबाद से ट्रैवल कर रहे थे माशाल्लाह, और आते हुए आप नय्यर एजाज साहब को उठा के लाए हैं। विकी ने भी आना था, उनका शायद कुछ वो फिल्म में रखल कर रहे हैं। अशरफ खान साहब को शौक ही बड़ा था कि वो आपको खाना देना चाहते थे। नहीं, ये ख्वाहिश तो नैयर की भी है। हाँ, वो मैं फिर किसी दिन पूरी कर। ये लो। खाने के बाद कॉलेज दौर शुरू हो जाएगा कि लोग यहाँ से बाथरूम के बहाने जाएंगे।
आपने ज्यादती की वैसे कि हमारे शहर में आके आप हमें खाना दे रहे हैं। जी जी मैं खाना दे रहा हूँ लेकिन बिल आप लोग दे रहे हैं। मगर मैं तो फैसलाबाद से ट्रैवल करके आया हूँ। तो आपकी जेब कट गई। जी मेरा ख्याल है नैयर साहब ये फरीजा सर अंजाम देंगे। चूँकि हमेशा हुआ ऐसा है ना कि नबील ने जब दावत दी है तो बोझ भी नबील ही उठाता है, तो मेरे ख्याल ये भी यही उठाता है। आज वो उनके तेवर कुछ अच्छे नहीं लग रहे। ऐसा कीजिएगा कि बिल आप दे दीजिएगा और हम एक ड्रिप मंगवा लेंगे पीले टीके डाल के ताकत वाले आपके लिए। भट्टी साहब माशाल्लाह नबील का अब मेरे साथ या खास साहब के साथ माशाल्लाह तो भाइयों जैसा ताल्लुक़ है। नबील की जो सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये जहाँ भी होता है 4 यार इकट्ठे कर लेता है। और सोचे इनको इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं। नबील की ये बात है कि दिल का बहुत साफ अच्छा दोस्तों का दोस्त है ये जिसकी हेल्प करना चाहे कोई इसे दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। मगर मुंह का ज़रा सा ये है कि कड़वा है, सच्ची बात कर देता है। फसी बारी खान का लिखा हुआ एक सीरियल था वादा, उसमें इन्होंने एक सुपरस्टार पाकिस्तान के कास्ट कर लिए, डायरेक्शन इनकी थी। उन्होंने क्या किया सुपरस्टार साहब ने कि इनसे बातचीत तय करके एडवांस भी चित लिया, तो उनको कहीं ऑफ़र आ गई बाहर के किसी मुल्क से। अब ये वाइब्रेशन हुई शहर में, इनको पता चल गया कि जी वो तो बाहर जा रहे हैं इंग्लैंड। ये उनके पास पहुँचे, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज, ये वो। उन्होंने कहा थोड़े से गिल्टी तो थे वो कि यार मैं अब अनाउंस करने वाला हूँ कि मैंने बाहर जाना है। हाँ। तो नबील ने कहा कि एक बात बताइए, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत सर आंखों पे, लेकिन ये फरमाइए कि मेरे नोटों पे क्या ईद मुबारक लिखा। लाहौर में एक नब्बों के साथ इकट्ठे ही रहते थे। रमज़ान थे सर्दियों में ना, सहरी की, उसके बाद नमाज पढ़ी और सो गए। सोने के बाद अचानक दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटका हमारा, धड़ 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 धड़। घबरा उठे, अल्लाह खैर हुआ क्या। जाके दरवाज़ा खोला तो उसने कहा भाई तुम लोग अभी तक सो रहे हो, अफ्तार हो चुकी है। 726 जहाँ आपको दिखाया था वहाँ। इस फील्ड का हर छटा हुआ बंदा रात वहीं वो जाके क़याम करता था। पनाहगाह थी वो। जो थका हुआ 3 बजे स्टेज करके आ रहा है, 2 बजे रात को वो ठक ठक भी गलत है, तो खुला होता था वो। हाँ, लेकिन ये कि वो सारा वहाँ रात जो है वो खाना वाना चल रहा है, दाल फ्राई इछरा से आती थी और सारे माशाल्लाह दोस्त इकट्ठे हो जाए। ये जो पुराने दोस्त होते हैं, हमराज होते हैं, तो इनके पास जो जो बातें होती हैं उनके वो तो बड़ी खतरनाक होती हैं। हाँ नहीं वो दोस्त होते ही इसलिए कि खतरनाक बातें ना बताएं। अगर अशरफ खान साहब को बिल देना पड़ा तो फिर तो बता ही दें। वो तो शो के बाद की बातें हैं ना। अच्छी अच्छी बातें मुंह से निकालें, खुशगवार माहौल है, इसमें आप क्या कर क्यों आप क्यों चाह रहे कि 2 लोग खाना ना खाएं? जितने वाकयात मैंने सुनाने हैं वो तो माइनस हो जाएंगे। हमारा छोटा भाई, कोई ऐसा मसला नहीं। दरअसल मैं घर भूला है हमेशा की ऐसी कोई बात है नहीं कि हम आपको रोटी के लिए इसकी बातें बताएं। हमारा जो आपस में प्यार है, इत्तेफाक है, वो उसी तरह से है। किसी चीज़ की वजह से हम लोगों में वो कमी नहीं है। और माशाल्लाह भाभी भी अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी दी हुई है। वो दिल की बड़ी बहुत ही अच्छी खातून है और नबील के साथ वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से गुजारा कर रही है। वाकई इसमें कोई शक नहीं है। शुरू में क्या होता था, वो बेचारी अब बाहर से आई हुई अंग्रेज़ खातून और ये कराची में वो और ये लाहौर में है, तो उस बेचारी ने फ़ोन कर देना ऐसे, ओ मैं काम कर रहा हूँ और ये और वो फलां आंटी। लेकिन अब लग रहा है कि भाभी ने अच्छा काबू कर लिया, अब डरता है ज़रा। नबील साहब जब इतने बड़े स्टार बन गए तो इनकी जो फीमेल फैंस थी किस तरह मिलती होती थी? फिक्र दुरुस्त फरमा लीजिए, थी नहीं हैं जी। और वो भी माशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी सेहत दे उनको, आज भी हैं वो उसी तरह है। क्रेज़ था क्रेज़। तो वो जो गाना था कि सैयदा यार ना बिछड़े, तो आँखें उनकी नम हो जाती हैं। बाकी ये अपने फ़ैन से बहुत प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, मेल हों या फीमेल हों, फ़ैन तो फ़ैन ही होता है।